ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8 और एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.2। सवाल को भाई ध्यान से पढ़ो। सवाल के कहता है एपी में 50 पद है। क्लियर बोल रहा है। एपी में कितना पद है? 50 पद है। कहता है जिसका तीसरा पद 12 है। तो अपने लोग यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक काम करो। देखो सॉल्व करते हैं अपने लोग और यहाँ पर दे देते हैं गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा तीसरा पद T3 बराबर है तुम्हारा 12। यहाँ पे देखो तो T3 को लिखते हैं अपने लोग A प्लस डी 2D। A प्लस 2D बराबर हो गया तुम्हारा 12। ये हो गया समीकरण 1। एक लाइन में फाइनल हो गया। कहता है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद ध्यान से देखेगा Tn बराबर 106। तो ये Tn जो है 106 किसका है? 50 का है। अर्थात अपने लोग T50 बराबर अपने लोग लिखेंगे 106 और इसको लिखेंगे जैसे T3 को A प्लस 2D लिखे हैं, इसको लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। A प्लस 49D बराबर हो गया तुम्हारा 106। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। अगला मुद्दा समझो। और कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात T29 बराबर कर देंगे अपने लोग वाट। T29 को भाई अपने लोग A प्लस 28D लिख सकते हैं श्रद्धा भक्ति से और वाट कर देंगे। ये कर देंगे समीकरण 3। और सेम डायलॉग में जैसे हम 7 नंबर का सवाल हल किए थे उसी तरह से इसको भी हल कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। अपने लोग यहाँ पे लपलपा के ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से और चलेंगे विलोपन विधि। एक कुंची है A प्लस 2D। A प्लस हो गया तुम्हारा 2D बराबर हो गया 12 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा A प्लस 49D बराबर हो गया तुम्हारा कितना? 106 106। अब यहाँ पे निगेटिव 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 कर दिया। ये माइनस माइनस कटा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 47D माइनस 47D और ये घटा देगा तो 12 हो जाएगा माइनस 94। माइनस माइनस तुम्हारा चला गया। D बराबर हो गया तुम्हारा 94/2 सॉरी 47 दूना 94। D बराबर निकल चुका है अपने लोगों का श्रद्धा भक्ति से 2। अब किसी तरह से घोलट पोलट करके अपने लोग निकाल लेते हैं A का मान। घोलट पोलट के नहीं बढ़िया से निकालना है। ये 2 में से किसी एक में D का मान रख दो, A का मान निकल जाएगा। अब अपने लोग लिखेंगे अपने लोग समीकरण 1। समीकरण 1 देखो भाई तुम्हारा यहाँ पे है A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर हो गया तुम्हारा कितना? 12 A प्लस 2 इंटू 2 D का मान यहाँ पे है तुम्हारा 2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 12 और ये देखो A बराबर निकल गया 12 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 4 और A का मान निकल गया तुम्हारा 8। तो A का मान निकल गया है और D का मान निकल गया है। तो अब अपने लोगों को चलना है कौन चीज से? समीकरण 3 से। यहाँ पे ध्यान देगा भाई समीकरण 3 समीकरण 3 तुम्हारा की है A प्लस 28D। A प्लस 28D A का मान हो गया तुम्हारा 8 प्लस 28 गुना 2। 8 प्लस 28 दूना हो गया 56 और 56 में 8 जोड़ेगा तो ये हो गया तुम्हारा 64। तो अर्थात T29 का मान निकल चुका है अपने लोगों का कौन सी? 64। जो बात है ये तुम्हारा क्लियर हो गया यहाँ तक।